इस साल सावन की पूर्णिमा व सावन के आखिरी सोमवार यानी 19 अगस्त को भाई बहन के प्रेम के पवित्र बंधन का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। सावन माह के आखिरी सोमवार को रक्षाबंधन पर्व मनाने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या महत्व है, जानते हैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय चतुर्वेदी से। भगवान शिव की हम सब पर इतनी कृपा है कि इस वर्ष श्रावण मास का प्रारंभ भी सोमवार से हुआ है और श्रावण मास का पूर्णिमा जो अंतिम दिवस है, रक्षाबंधन का जो दिवस है, वह सोमवार को ही समापन हो रहा है। तो सोमवार को पूर्णिमा का प्रवेश होना, सोम का जो आदिदेव है, चंद्रवार जो है सोमवार है, इसके आदिदेव शंकर हैं और पूर्णिमा के आदिदेव भगवान विष्णु हैं। तो हरि और हर की पूजन का सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज का दिन हरि और हर के पूजन का श्रेष्ठ दिन बन गया। भगवान शिव और भगवान विष्णु, नारायण और शंकर भगवान दोनों के लिए अति श्रेष्ठ दिवस है। दूसरा, श्रावण मास की जो पूर्णिमा है, इसमें श्रवण नक्षत्र का प्रवेश होता है। तो नक्षत्र सोमवार को होने से सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो सोमवार को श्रवण नक्षत्र होना सर्वार्थ सिद्धि योग का कारण है। दूसरा, हरिहरात्मक यज्ञ, भगवान हरि और भगवान शिव की पूजन के लिए अति श्रेष्ठ दिन बन गया है, जो भगवान शिव की कृपा से बना है। रक्षाबंधन के त्योहार पर सुबह से ही भद्रा काल होने से इस दौरान बहन भाई की कलाई पर राखी नहीं बांध सकती। ऐसे में रक्षाबंधन मनाने का सही समय क्या रहेगा, इस बारे में जानते हैं पंडित चतुर्वेदी से। फाल्गुनी कर्म और श्रावण कर्म, दोनों ही कर्म भद्रा में करना उचित नहीं होता है और भद्रा काल में श्रावणी कर्म करना यानी रक्षाबंधन करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। रक्षाबंधन के दिन के 1:30 तक भद्रा रहेगी, जो रक्षाबंधन के लिए और श्रवण पूजन के लिए उचित नहीं है। अतः मैं सभी सनातन धर्मियों से कहूंगा कि रक्षाबंधन का कार्य दिन की 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक करें, क्योंकि 6:28 के बाद से धनेष्ठा नक्षत्र और पंचक लग जाएगा। तो पंचक काल में भी रक्षाबंधन अनुचित है। तो पंचक काल को छोड़ करके, भद्रा काल को छोड़ करके दिन की 2 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक ही रक्षाबंधन के लिए अति श्रेष्ठ मुहूर्त आज का दिन का बनता है। भद्रा काल ऐसा समय होता है, अशुभ समय मानते हैं। मकर राशि की भद्रा होती है। जो मकर राशि की भद्रा एक धन नाश और परिवार के नाश के लिए होती है। तो परिवार की वृद्धि, धन नाश, सुख समृद्धि और संपन्नता को चाहने के लिए जो भी शुभ कार्य किया जाए, तो भद्रा काल में यानी मकर राशि में जब भद्रा हो तो उस पर शुभ काम करना उचित नहीं होता है। दिन के 1:30 तक भद्रा रहेगी, जो रक्षाबंधन के लिए और श्रवण पूजन के लिए उचित नहीं है। अतः मैं सभी सनातन धर्मियों से कहूंगा कि रक्षाबंधन का कार्य, भद्रा काल ऐसा समय होता है, अशुभ समय मानते हैं। भद्रा तो प्रातः काल, जैसे हमने बताया, भद्रा काल है सूर्योदय से लेकर के 1:30 तक। उसके बाद दिन की 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो समय काल है, इसमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों को आपको करना चाहिए, यह उचित रहेगा। क्योंकि 6:28 के बाद से धनेष्ठा नक्षत्र और पंचक लग जाएगा। तो पंचक काल में भी रक्षाबंधन अनुचित है। तो पंचक काल को छोड़ करके, भद्रा काल को छोड़ करके दिन की 2 बजे से लेकर के सायंकाल 6 बजे तक ही रक्षाबंधन के लिए अति श्रेष्ठ मुहूर्त बनता है। सावन का आखिरी सोमवार होने से सुबह से ही भोले बाबा के मंदिरों में पूजन व अभिषेक होंगे। तो दिन में रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा और ऋषियों का पूजन भी किया जाएगा। रक्षाबंधन के दिन ऋषि पंचमी, ऋषियों की पूजन के लिए भी अतिश्रेष्ठ दिवस होता है। ऋषियों की भी पूजन आज के दिन करना चाहिए। तो आइए आज हम सब इस रक्षाबंधन के पुण्य पर्व पर
रक्षाबंधन करते हुए एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लें। राष्ट्र की उन्नति, हम सबकी उन्नति होगी तो संघीय शक्ति कलौ युगे, एक दूसरे की रक्षा करते हुए संगठित होकर के आगे बढ़ते रहें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं।